मुहिम चला रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट आप लोगों ने शुरू की हुई है, धरने भी आप लोग दे रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ सूबों में भी जा रहे हैं, अभी 9 तारीख का आप बता रहे हैं कि आप सिंध जा रहे हैं, लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है सर जिसकी वजह से खान साहब से मुलाकात खटाई में पड़ी हुई है वो है सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इदारों के खिलाफ जिस तरह की बदजबानी हो रही है वो नहीं रोक पाए शफी साहब आप लोग अभी तक। देखिए, जहां तक इमरान खान साहब के अकाउंट का सवाल है तो हम उसको कंप्लीटली ऑन करते हैं। जो जो भी उस अकाउंट पे है हम उसको ऑन करते हैं और पूरी तहरीक इंसाफ इसको ऑन करती है। और जहां तक इदारों के खिलाफ एक मुहिम की आप बात कर रहे हैं, हमने किसी इदारे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। खान साहब की वर्डिंग आपको याद होगी कि ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। हाँ, अलबत्ता अगर आप देख लें किरण साहब, ये एक सीक्वेंस है। 9 अप्रैल से लेके आज तक आप जो वाकयात तहरीक इंसाफ के साथ हुए, रिजीम चेंज, 9 मई, 8 फरवरी, 26 नवंबर, 4 अक्टूबर, तो ये एक सीरीज है। जिस तरीके से फिर लोगों को उठाया गया, पार्टी तोड़ी गई, एफआईआर, लोग सेकंड टीयरशिप जेल में, बुशरा बीबी जेल में, हनीमा आपा के ऊपर बाहर जो पानी और क्या कुछ वहां पे नूरीन खानम को घसीटना। तो अब ये देख लें कि एक सीक्वेंस है। और एक आदमी को नहीं 8 शफी फरवरी जान को साहब, पाकिस्तानी। मसला ये है आप कह रहे हैं कि खान साहब खुद ये कहते हैं कि फौज भी मेरी है, इदारा भी मेरा है, आप लोगों के सामने माइनस इमरान खान की बात की जाए तो आप लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। सर आप इदारे के सरबराह के हवाले से जो कुछ किया जा रहा होता है, जो कुछ बात की जा रही होती है, उसे आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वहां पे उसे ऑन करते हैं। देखिए, माइनस इमरान का ख्वाब जो देख रहे हैं वो तो कभी हकीकत में तब्दील नहीं होगा। और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। ये वन मैन आर्मी है। अगर किसी की ये ख्वाहिश है या कोई ये करना चाहता है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रह के इमरान खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार करना चाहता है, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल हमारी रेड लाइन है। और जहां तक इदारे की सरबराह की बात है तो इदारे के देखें, जी बात बड़ी सिंपल है किरण साहिबा। 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान साहब को इस मुल्क का वजीर आजम मुंतखब कर लिया। अब उस शख्स को जिसको अवाम ने वोट दे के वजीर आजम मुंतखब किया, उसको आप वजीर आजम हाउस के बजाय अडियाला में बंद कर देते हैं, फिर उनको आइसोलेट कर लेते हैं, फिर उनकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसकी तस्वीर पे पहले पाबंदी, फिर नाम पे पाबंदी, फिर बयान पे पाबंदी, अभी मुलाकात फैमिली से भी नहीं हो रही, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिल पा रही। इवन के जो कानून का बुनियादी तकाजा है, वकील मिल सकता है किसी भी कैदी से, 310 के मुलजिम की मुलाकात अपनी फैमिली से होती है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस तरह हो रही है, जिस तरह उनको आइसोलेट किया गया है, ना कोई इंसान से वो बात कर सकता है, ना वो किसी से मिल सकता है। तो इस सिनेरियो में अगर आप कहते हैं कि टेम्परेचर कम हो, तो टेम्परेचर कम करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है। ये टू वे ट्रैफिक होता है, वन वे ट्रैफिक कभी भी नहीं होता। और जहां तक टेम्परेचर्स की बात है तो आप हुकूमत का देख लें कि वो किस तरह बिहेव कर रही है। जिस तरीके से लाहौर में हमारे जी साथ हुआ, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब के दौरे को सबोताज करने की कोशिश की, उनके शाया निशान इस्तकबाल नहीं हुआ, वो प्रोटोकॉल नहीं मिला। जिस तरीके से मैन हैंडलिंग जी हुई पंजाब असेंबली में, जिस यानी तरीके आपके से जो हुकूमत पंजाब। के साथ ग्रीवेंसेस हैं शफी साहब, तो जो तजावीज़ आ रही हैं कि सदर और वजीर आजम साहब के साथ बैठ जाएं, बात कर लें, तो वो खान साहब इस पर तैयार नहीं होंगे यानी। देखिए, इनके इख्तियार में नहीं है, हुकूमत भी बैठाई गई है, ये सर आप लोग अग्री इख्तियार करके तो इनके एक्सपोज कर पास दें है ना। नहीं। सॉरी। मैं कह रही हूँ आप लोग अग्री करें इस बात पे और एक्सपोज कर दें जो बात आप कर रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है उनके पास। किरण साहिबा, हम एक्सपोज करें या ना करें, ये पहले से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान के हर शहरी को पता है कि ये किस तरीके से आए हैं। और अब तो आपने एक और चीज देखी होगी कि अब शहबाज शरीफ भी खतरे में है। जो गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा का जो शहादत का दिन था जी और वहां पे एक जलसा था, और जिस तरीके से जरदारी साहब और बिलावल साहब मैदान में हाँ आए हैं, तो अब तो शहबाज शरीफ भी अपने लिए खतरा महसूस कर जी रहे हैं, क्योंकि अब वो शफी भी जान दौड़ में साहब, शामिल हो आई गए डोंट हैं। नो आप उस वक्त इतने एक्टिव थे या नहीं, लेकिन पिछली हुकूमत जब खान साहब खुद वजीर आजम थे तो जो जितने वर्ड्स आपने अभी इस्तेमाल किए ना सर, ये सारे पीटीआई की हुकूमत के लिए, वजीर आजम साहब के लिए, उस वक्त के वजीर आजम साहब के लिए ये सारे वर्ड्स कहे जाते थे, कठपुतली तक मैं कहा बिल्कुल जाता था। एक्टिव और था। फिर उसके मैं बाद 15 साल की उस पे मेहनत कुछ करने के चीजों को बाद स्टैम्प खान साहब ने खुद भी किया था। बाद में आकर उन्होंने बताया था कि हमें तो देखिए ये किरण करवाना साहब, पड़ता था, हमें तो बजट पास करवाने के लिए कॉल करवानी पड़ती थी, तो ये बहुत सारी चीजें तो उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी सर। किरण साहिबा, 15 साल की मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं अपना हल्का जीता हूँ। हल्के जीतने के बाद मुझे पार्टी ने और सोहेल आफरीदी साहब ने जिम्मेदारी दी है
जहां तक पिछली हुकूमत की आप जी। बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमसे गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम एडमिट करते हैं कि हमसे गलतियां हुई है, उन्हीं गलतियों का अजाला हम कर रहे हैं। हम्म। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान हम्म। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। इस मुल्क में अगर सिविलियन सुप्रीमेसी आएगी तो उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, जिस तरह इमरान खान साहब चट्टान की तरह खड़े हैं। हम्म। सर ये मसला यही होता है ना यहाँ पर कि हमारे पास के ऑपोजिशन में सब फिर चट्टान की तरह खड़े होते हैं, हुकूमत में फिर सारे एंजॉय कर लेते हैं। मुझे ये फरमाइए सर, वजीर आला साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो वो फील्ड मार्शल से जरूर मिलेंगे। ये अच्छा उनका स्टेटमेंट भी है और डेफिनेटली अच्छा कदम भी होगा कि, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो खान साहब के जो एक्स हैंडल पर पैगामात आ रहे हैं वो रुकवा सकेंगे? और फिर ये बात वही जो हमने जहां से आगाज किया था, आप तो कह रहे हैं उन सारी चीजों को ओन करते हैं, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब के इस स्टेटमेंट को मैं किस तरह देखूं शफी साहब? नहीं, सोहेल अफरीदी साहब ने एक जनरल स्टेटमेंट दी है, अगर किसी तकरीब में फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई तो वो जरूर मिलेंगे, मिलना चाहिए भी, हमारे रिवायात के मुताबिक है। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, हम किसी बैकडोर राब्ते पे बिलीव नहीं करते और ना ही हम कहीं डिग्गी में जाने को प्रेफर करते हैं। सर बैरिस्टर गौहर ने अडियाला के बाहर कहा है कि वो मुलाकात की भीख मांगने पर मजबूर हैं, इसमें गैरों के साथ अपनों का भी हाथ है। वो किसकी देखिए, तरफ मैंने कल इशारा भी कर रहे हैं? बैरिस्टर साहब की इस बयान पे बात की है। बैरिस्टर साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़ा एहतराम है उनके लिए, पार्टी की चेयरमैन है, बड़े नहीं स्ट्रेट आपने तो फॉरवर्ड मजम्मत हैं। की थी ना। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन लफ्ज जो बीक इस्तेमाल हुआ है उस पे मैं उसके हम्म। साथ एग्री भी नहीं करता, मजम्मत भी करता हूँ इस लफ्ज की। और जहां तक ये कहते हैं कि जी अपने भी शामिल है, तो बिल्कुल बैरिस्टर साहब को चाहिए कि जो भी अपना है, जो इस मुलाकात में रुकावट है खान साहब से, खान साहब तक रिसाई में रुकावट है, तो उसको नेम एंड शेम करना चाहिए, उनके नेम लेने चाहिए, बताना चाहिए सारी कौम को, सारी तहरीक इंसाफ को कि ये हैं वो लोग जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के दरमियान हाइल हैं। हम्म। जी, वैसे नेम एंड शेम से मुझे याद आया, ये बात आपने भी कही थी कि अब जो अगली दफा नहीं आएगा एहतजाज में या धरनों में उनको नेम एंड शेम किया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद भी हमने देखा कि बहुत सारे आपके लोग जो है वो नहीं आते उन धरनों में या मुजाहरों में जो आप लोग अडियाला के बाहर कर रहे होते हैं। सर वजीर आला ने जो पंजाब का दौरा किया वो क्या पार्टी की मुशावरत के बगैर हुआ था? और सिंध के दौरे के लिए नहीं, भी बिल्कुल पार्टी उन्होंने पार्टी मशावरत को ऑन बोर्ड नहीं लिया? इस तरह की बातें हो रही हैं सर शफी नहीं, साहब। बिल्कुल पार्टी की मशावरत के साथ हुआ था, पार्टी ऑन बोर्ड थी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ थे, पंजाब की पूरी तंजीम उनके साथ थी, वहाँ की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सारा स्केजुअल दिया था। और आपने देख भी रही थी कि जहां जहां हम मूव कर रहे थे लाहौर में, तो सारी पंजाब की जो हमारी तंजीमी क़यादत है वो साथ थी। बैरिस्टर गौर साहब की शायद ये बयान को सियाक व सबाक से हट के पेश किया जा रहा है, ये ऑफिशियल दौरा था और सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नहीं वो नहीं, कंप्लीटली वो उस दौरे में हमारे सर साथ सियाको थे। सबाक से हटके जब होता है, जब इधर उधर के जुमले मिला दिए जाते हैं, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि उनका ये जाती दौरा था, नहीं, पार्टी जाती दौरा की बिल्कुल नहीं था, मुशावरत नहीं थी बिल्कुल जाती इसमें। दौरा नहीं था, ये ऑफिशियल दौरा था, जनरल सेक्रेटरी साहब उनके साथ थी, पूरी तंजीम उनके साथ थी। शायद उनके कहने का मकसद कुछ और होगा, लेकिन ये जाती दौरा नहीं था। सही। अब शफी साहब, इस वक्त पीटीआई की क़यादत जो है ना सर, वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक जो किसी भी सूरत में मुज़ाकरात चाहती है, दूसरी वो है जो बात ही नहीं करना चाहती। अब दूसरे वाले ग्रुप में सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को भी गुनाह समझते हैं। लेकिन कल रात की कुछ मैं ज़रा तस्वीर आपको दिखाती हूँ, ये एक शादी की तस्वीर है और न सिर्फ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत के साथ बैठे हुए हैं, बल्कि वो तस्वीर भी बनवाई हैं। तो अगर शादी में साथ बैठा जा सकता है तो मुज़ाकरात भी किए जा सकते हैं, तो मुल्क और कौम के लिए साथ बैठना हो जाएगा। देखिए, शादी में जहाँ तक बैठने की शफी साहब। बात है, वो तो इनवाइट किए होंगे दोनों को, शायद दोनों की आदत वहाँ पे इनवाइट होगी, अगर दो सामने कोई आ भी जाए तो उसके साथ हाथ भी मिला लें या बैठ जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, तो मुज़ाकरात तो हमने पहले भी कहा है, दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं कि मुज़ाकरात जो भी होंगे, हम इस बार चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या जी। मजम्मत हो, नतीजा खेज हो, और मुज़ाकरात हो तो वो गैर अच्छा मशरूत ना चले। हो, मशरूत अच्छा, हो। एनडीयू के जो वर्कशॉप में गया था वो गद्दार था, अब जो शादी में गया है वो कौन है? उनके लिए खान साहब क्या कहेंगे? क्योंकि एनडीयू वहां एनडीयू में जिनसे जाना मिले और हैं, शादियों जिनसे बैठे हैं, जिनके साथ बैठे ये हैं, देखिए, वहां पर भी तो ऐसा ही था ना एनडीयू कि में जिनके साथ मिले थे, बैठे थे, वो गद्दार थे। नहीं, एनडीयू में जाना के बाद जहां तक थी, तो वो तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कुछ नाम दिए थे, और जो एमएनएस थे उनके पार्लिमानी कमेटी ने नाम दिए थे।
और वहाँ NDU पे जाने पे एतराज़ नहीं था, वहाँ पे सोशलाइजेशन पे एतराज़ था। ये एक शादी थी और शादी पे अक्सर मैं भी अपने हलकों में शादी अटेंड करता हूँ, तो मेरा जो अपोनेंट होता है वो वहाँ पे होता है जिसने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो जी मुसाफा वहाँ भी होता है, जी बातचीत हो जाती है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है।